नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कानपुर अधिवेशन 1925 में। किस अधिनियम में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? बिपिन चंद्रपाल ने। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? सरदार अरुडेल समिति के। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गईं? गवर्नर जनरल को। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन। यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने कब किया था? 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। मुसलमानों की पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति और ना कोई ईश्वर है, यह किसने कहा था? राजराजन ने। पिछड़े वर्गों का उत्थान किस का मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अछूतों को मंदिरों में प्रवेश कराने तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए महार आंदोलन चलाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? 1935 का अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे। अगला क्वेश्चन। भारत में प्रत्येक वर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा कि यह देश की एक सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा
भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे? दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसका मुख्यालय स्थानांतरित करके निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया? लाहौर में। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर की सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? अबुल कलाम आज़ाद। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम था लुई फिशर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? मणिपुर में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। डांडी मार्च के दौरान किसने कहा कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? महात्मा गांधी ने कहा था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था? निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बायकोम सत्याग्रह में। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरबदा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के सबसे युवा नेता कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। 22 दिसंबर 1939 को निम्नलिखित में से किसने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा था? दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह, अगस्त प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे माना गया? मीर जाफर को। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित की थी? 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? 1833 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1784 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1957 को कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की जननी की संज्ञा दी थी? कार्ल मार्क्स ने। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं गृह शासन आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कब हुआ? 1510 में। मालाबार तट की खोज किसने की थी? पेड्रो दी कोबिलहम ने। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? बम्बई से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया था? क्रिप्स प्रस्ताव के। साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 ईस्वी में। फाके खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत कब की थी? 1891 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट के बारे में यह कथन कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? बहादुर शाह प्रथम के। वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है की स्थापना किसने की थी? श्री धरालो नायडू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद स्वामी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया डिस्परेट क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा को। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? रघुनाथ राव के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1942 में आया था। गुजराती भाषा में अखबार सौदागर का प्रकाशन किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे कब पेश की थी? 2 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों ने पूर्व भारत में अपनी
प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? उड़ीसा में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।